Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will going to start a new unit number 4, electromagnetic induction. In this unit, we will study about the Faraday's law, magnetic flux, eddy currents, Fleming left-hand rule, right-hand rules, production of EMF, emotional EMF, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इन सब चीज़ों को हम इस यूनिट में सीखेंगे। आज मैं आपको जो थोड़े से बेसिक्स और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम आर्टिकल्स के लिए जाएंगे। तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पीछे की वीडियो से जो यूनिट्स हमने किए अभी तक वो देखे होंगे और समझे होंगे। तो सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीरियसली इन टॉपिक्स को लें, ठीक है। ये आपको ऑप्शनल्स जो स्पेशल्स आप लोग हैं उनके लिए लॉकडाउन के टाइम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई कि आप घर में बैठ के क्लासरूम की तरह ही टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें। तो अगर आप एक वीडियो 2 या 3 बार देखोगे तो ही आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है, ठीक है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एक फिनोमेना है जिसमें प्रोडक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है, इन एनी क्लोज्ड सर्किट। इसकी वजह से होती है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो क्या हुआ, इट इज़ अ सिंपली अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड अ करंट, इंड्यूस्ड करंट in a closed circuit due to the change in magnetic field or magnetic flux. ये एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले नियर अबाउट 1830 में अपने जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे जो इंग्लैंड से थे और जोसेफ हेनरी, ठीक है। जो जोसेफ हेनरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे और जो माइकल फैराडे वो इंग्लैंड के थे। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट किया। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए वो डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इंड्यूस्ड होती है किसी भी क्लोज सर्किट में जब ये सब्जेक्टेड होती है टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर। फिर बाद में इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्कआउट किया गया। फिर बाद में जो ट्रांसफार्मर्स हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हुआ, वो भी डेवलप किए गए ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। अब क्या था एक्सपेरिमेंट में, क्या किया इन्होंने, पहले आप ध्यान से सुने। इन्होंने सिंपली एक मैग्नेट लिया। सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, एक आपके पास एक कॉइल ली, ठीक है, उसके साथ गैलोमीटर जोड़ दिया और साथ में एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है। तो क्या किया, जिस तरह से जो कॉइल जिसके ऊपर गैलोमीटर लगा था उसके साथ में क्या रखा, मैग्नेट रख दिया, ठीक है। फिर उस मैग्नेट को मूव करवाया, ठीक है। जो उसका नॉर्थ पोल था, आपको पता है मैग्नेट्स के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो क्या किया कि जो बार मैग्नेट था विद इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है, उसको फेस किया कॉइल की तरफ, टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक है। फिर गैलोमीटर मूव करवाया उसको, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि बार मैग्नेट लिया, दोनों रेस्ट में थे, ना कॉइल मूव कर रही थी ना बार मैग्नेट मूव कर रहा था, तो गैलोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने बोला कॉइल की तरफ उसका नॉर्थ पोल रख के उसको मूव करवाया, ठीक है, कॉइल की तरफ को। जैसे उन्होंने कॉइल की तरफ उसे मूव करवाया तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन दी। अब आपको पता है गैलोमीटर डिफ्लेक्शन कब देता है, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो तो ही गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कॉइल थी उसमें उस मैग्नेट की वजह से, जो बार मैग्नेट हमने लिया था उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, क्लियर है। फिर उसने उसको अपोजिट इसमें किया,
ठीक है। जब अपोजिट इसमें किया तो गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दी, लेकिन किसमें, अपोजिट साइड में। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया कि जब हम फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करवा दी बार मैग्नेट के उस कॉइल की तरफ को फास्ट ऐसे, ठीक है, फास्ट मूवमेंट करवाई। तो फास्ट मूवमेंट से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, उसकी डिफ्लेक्शन की स्पीड भी थी हो गई, बढ़ गई, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। क्लियर है। तो उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला कि जो जब कभी भी जो कॉइल और उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस बार मैग्नेट को हटा के वहाँ पे एक और कॉइल लगा दी, लेकिन उस कॉइल के साथ क्या लगी, बैटरी। तो आपके पास कितनी कॉइल्स होगी, 2 कॉइल्स होगी, एक में गैल्वेनोमीटर लगा, दूसरे में बैटरी लगी, ठीक है। जैसे बैटरी ऑन किया, की प्रेस की उसकी, तो सेम चीज़ें जो मैग्नेट के टाइम हुई थी वो चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट होती है। क्लियर है। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, कॉइल लगा के, है ना, तो इसमें क्या शो हुआ, वहाँ पे इंडक्शन होती है। क्या होती है, वहाँ पे इंडक्शन होती है, ठीक है। कहाँ पे, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है। अब उसका कंक्लूजन क्या निकला, फैराडेज ने क्या बोला कि जब कभी भी फैराडेज के लॉज आए उसके ऊपर उन्होंने लॉज दिए। लॉज क्या थे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनको बोलते हैं। कुछ एक बुक्स में को शायद लॉज स्टेप वाइज दिया है, लॉज करके भाई लॉ 1 लॉ 2, या फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, कुछ एक बुक्स में 3 करके इसमें दिया है, ठीक है। तो आप जैसे भी, लेकिन लॉज ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, तो सिर्फ नंबरिंग की है। तो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला उसने कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस, क्या कंक्लूजन आया फिर उसका, जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल, ठीक है, और या कंडक्टर चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमने ये सेकंड यूनिट में पढ़ा है, ठीक है। दूसरा, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड, ठीक है, यही जो मैंने अभी बोला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, कंटिन्यूस चेंजेस, ठीक है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो कंटिन्यूस रहता है, तब तक ही वो आपकी इंडक्शन होगी, अगर चेंज खत्म तो इंडक्शन खत्म हो गई। क्लियर है। उसके बाद जो हम सेकंड लॉ बोलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ है, तो उसमें सेकंड लॉ के अनुसार क्या था कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक थी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये लॉज थे उसके, फिर मैथमेटिकल सिंपल था, ठीक है। इसको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी करके, ठीक है। फिर अभी क्योंकि हम माइनस से कई जगह रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन होती है ईएमएफ की और जो उसकी इंडक्शन हुई, उनका जो डायरेक्शन है वो कैसे अपोजिट थी, मतलब उसके चेंज जितना चेंज होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो जो चेंजेस रहते हैं, ठीक है, उसके बाद आप इसका आता है आगे, आप पढ़ोगे इसका लेंज़ रूल के बारे में कि जो भी इंडक्शंस होती है वो अपने ग्रोथ के कॉज को क्या करेगा, अपोज करता है। क्लियर है। तो ये टॉपिक्स से, ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दूसरा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स, ठीक है। और सेकंड लॉ जो था इसका, उसमें क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है, इन अ कॉइल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। बाकी आपको पता है जो फ्लक्स होता है, ठीक है, जो आपका इंडक्शन हुई है ना। फिर लेंज़ रूल मैंने आपको बताया, लेंज़ रूल में क्या बताया कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है किसी भी क्लोज सर्किट में या कॉइल में, वो इस तरह से होती है कि इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। क्लियर। तो ये था कुछ एक किसके बारे में, हमारा फैराडेज लॉ के बारे में और लेंज़ रूल के बारे में। हम लेंज़ रूल की एप्लीकेशंस भी करेंगे, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी रहेगा, ठीक है, जो उनकी फिर डायरेक्शन जो होती है किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो अगर थोड़ा सा बता देता हूँ जो होता है, इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड कॉइल इंक्रीजेस, करंट इन अ लूप इज एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है। अगर वो डिक्रीज करता है तो करंट क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर है। आज आप इतना ही करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम एडी करंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लेंज़ेस रूल्स के ऊपर बेस्ड है, उस लॉज के ऊपर बेस्ड है, उसके एप्लीकेशंस करेंगे। साथ में इंडक्शंस के बारे में हम और पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।